हेलो स्टूडेंट, आज का बीए एजुकेशन का टॉपिक हमने लिया है विद्यालयी पर्यावरण के आयाम। विद्यालयी पर्यावरण के आयामों को हमने मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा है, जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि बालक का विकास किस तरह से होगा। प्रथम पुस्तकीय ज्ञान, द्वितीय शारीरिक शिक्षा, तृतीय मानसिक शिक्षा, चतुर्थ संवेगात्मक शिक्षा, पंचम नैतिक शिक्षा, षष्ठम सामाजिक शिक्षा, सप्तम भौतिक शिक्षा, अष्टम आध्यात्मिक शिक्षा, नवम मनोवैज्ञानिक शिक्षा और दसम सौंदर्यात्मक शिक्षा। विद्यालयी पर्यावरण के आयाम से तात्पर्य है विद्यालयी पर्यावरण के वह भाग जो किसी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय समाज का एक लघु रूप माना जाता है और विद्यालय से सर्वप्रथम बालक या बालिका को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है। द्वितीय, विद्यालय से बालक या बालिका को शारीरिक शिक्षा प्राप्त होती है, जिससे वह शरीर, खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं के माध्यम से, जिसमें कि वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भाग लेता है, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और फिटनेस को प्राप्त करता है। मानसिक शिक्षा विद्यालय से प्राप्त होती है, जिससे बालक अपनी मनोस्थितियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना सीखता है और एक तरह से कहें कि अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना सीखता है। संवेगात्मक शिक्षा से तात्पर्य है मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के संवेगों पर नियंत्रण पाना सीखना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के संवेग जीवन भर एक बालक या बालिका को प्रभावित करते हैं और इनके प्रभाव को संतुलित रूप में अपनाने का जो कार्य है वो विद्यालयी शिक्षा के द्वारा एक बालक या बालिका सीखते हैं। नैतिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी सदाचार युक्त शिक्षा से है जिसमें बालक के सदाचार वाले गुणों का उन्नयन होता है, प्रगति होती है, अभिवृद्धि होती है, जिसके माध्यम से बालक सदाचारी गुणों को अपनाता है और जीवन में नैतिकता के पाठ को सीखता है। आज के समय में सभी यह चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति सदाचारी हो, लेकिन वे स्वयं कदाचार करते हैं, चाहे वह शिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षित व्यक्ति। दूसरों से हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि वह सदा सत्य बोले, लेकिन हम स्वयं कभी जीवन में सत्य नहीं बोलते। हम कभी भी दूसरों से यह अपेक्षा नहीं करते कि कोई हमारा शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से शोषण करे, लेकिन हम सदैव दूसरों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं जीवन पर्यंत, यानी मृत्यु तक। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण करने में लगा रहता है और कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरों पर नैतिक आक्षेप भी लगा देता है, केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए। व्यक्ति को धन का लोभ होता है, दूसरों के सामने श्रेष्ठ बनने का लोभ होता है और इसी कारण से वह दूसरों के साथ अनैतिक व्यवहार करता है, जिसके कारण वह दूसरे व्यक्तियों के साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से उनका शोषण करने लग जाता है। और इसी को ना करने की शिक्षा, नैतिक शिक्षा के माध्यम से बालक और बालिका को एक विद्यालय और विद्यालयी पर्यावरण देता है, ताकि बालक और बालिका स्वयं में नैतिक बने। दूसरों से हम अपेक्षा ये ना करें कि वे नैतिक बनेंगे, बल्कि हम स्वयं नैतिक बने, और जब स्वयं व्यक्ति नैतिक बनेगा तो दूसरे पर आक्षेप लगाने का जो कार्य हम लोग करते हैं वह होना बंद हो जाएगा। जब प्रत्येक व्यक्ति नैतिक बनेगा तो कोई भी व्यक्ति अनैतिक पूर्ण कार्य नहीं करेगा। सामाजिक शिक्षा विद्यालय पर्यावरण के प्रमुख आयामों में से एक माना जाता है। समाज का लघु रूप विद्यालय है, इसलिए समाज के रीति रिवाज, उनके धार्मिक उत्सव और परंपराओं को संरक्षण और संवर्धन देने का कार्य एक विद्यालय करता है।
विद्यालय में विभिन्न संप्रदायों, धर्मों, भाषा, जाति, क्षेत्र के लोग अपने बालक या बालिका को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिससे कि वह एक लघु समाज का रूप ले लेता है और वहां पर बालक और बालिका दूसरे संप्रदाय, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के बालक बालिकाओं के साथ घुलते मिलते हैं, उनको समझते हैं, उनको जानते हैं, उनसे सीखते हैं और उनको सिखाते हैं, जिससे कि बालक और बालिका में सामाजिक शिक्षा का प्रादुर्भाव होता है। भौतिक शिक्षा विद्यालय पर्यावरण में बालक और बालिका को विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों के उपयोग, उनके उन्नयन और उनके संरक्षण से संबंधित शिक्षा दी जाती है, ताकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का लोक कल्याण के हित में उपयोग किया जा सके। आध्यात्मिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान बालक और बालिका में हो सके, जिससे कि व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नयन भी सुनिश्चित किया जा सके। मनोवैज्ञानिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है ताकि बालक और बालिका दूसरों के मन मस्तिष्क में चल रही धारणाओं को समझ सकें, मानव व्यवहार को समझ सकें और मानव प्रकृति को भी समझ सकें, क्योंकि मानव व्यवहार लगातार बदलने वाली चीज है, लेकिन मानव प्रकृति सामान्यतः निश्चित प्रकार की होती है। एक मनुष्य की प्रकृति निश्चित होती है, लेकिन उसका व्यवहार परिस्थितियों में बंधा होता है, तो वो बदलता रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत एक बालक और बालिका को दूसरे मानवों के व्यवहार, पशुओं के व्यवहार और उनकी प्रकृति को समझने से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। सौंदर्यात्मक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें विद्यालयी पर्यावरण के अंतर्गत बालक को कला, लोक, गायन, वादन, नृत्य से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बालक और बालिका में सौंदर्यात्मक शिक्षा के लाभ का बोध हो सके और उसके द्वारा वह अपने किए जा रहे कार्यों को और भी उत्तरोत्तर प्रकार की, उत्तम प्रकार की परिस्थिति में ढाल सकें। आज के समय में लोगों का अच्छा होना जरूरी है, लोगों का दिखना भी जरूरी है, अर्थात दिखना भी जरूरी है और होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आप अच्छे दिखें अथवा अच्छे हों, बल्कि अब दोनों ही चीजों की आवश्यकता है कि आपको दिखना भी अच्छा जरूरी है और वास्तविक रूप से अच्छा होना भी जरूरी है। तभी आप एक संपूर्ण मानव व्यक्तित्व के अधिकारी होते हैं। चूंकि बालक के विकास से संबंधित ये 10 प्रमुख भाग या बिंदु हैं जो विद्यालय पर्यावरण के आयाम के अंतर्गत आते हैं, और इन सभी आयामों का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिससे एक विशेष बालक या बालिका के व्यक्तित्व और उसकी प्रकृति का निर्माण होता है। धन्यवाद।